अमन काचरू को रैगिंग में इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई थी। मामले के लिए जो दोषी 4 लड़के ठहराए गए थे, उनकी सजा पूरी होने से पहले उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है। मामला 2009 का है, जब अमन काचरू की रैगिंग में इतनी पिटाई हुई कि उसके बाद उसकी मौत हो गई। अदालत ने 2010 में 4 लड़कों को 4 साल की सजा सुनाई। सजा मार्च 2013 में पूरी होने वाली थी, लेकिन चारों दोषियों को 7 महीने पहले ही जेल से छोड़ दिया गया है। 15 अगस्त को हिमाचल प्रदेश सरकार ने रैगिंग के इन अपराधियों को जेल से रिहा करने का फैसला लिया। अमन काचरू के पिता राज काचरू ने इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि वो लड़कों की सजा बढ़ाने के लिए अपील कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस का कहना है कि इन लड़कों को जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से छोड़ा जा रहा है, जो एक आम फैसला है और ऐसे कई कैदियों को इस तरह छोड़ा जाता है। अमन काचरू कांगड़ा के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो मैसेज दिया है पूरी हिंदुस्तान को कि वो इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है कि रैगिंग को जड़ से ख़त्म किया जाए, ये मेरे हिसाब से गलत है। और मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा हिंदुस्तान इस डिसीजन के साथ नहीं होगा। तो बात ऐसे कई अमन जैसे कई बालकों की है, कई छात्रों की है, जिन्हें रैगिंग को भुगतना पड़ा किसी ना किसी तरह के लॉस में, लेकिन अमन की जान चली गई थी। मामला इसलिए गंभीर बन जाता है क्योंकि 4 साल की सजा मिली थी, जिससे अमन के परिवार वाले खुश नहीं थे, और अब 4 साल पूरे होने से पहले उन्हें छोड़ दिया गया। हमारे साथ स्टूडियो में राज काचरू हैं, अमन के पिता। अमन, यहाँ पर सबसे माफी चाहता हूँ काचरू साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पुलिस कह रही है कि ऐसा होता है, 15 अगस्त को फैसला लिया जाता है कि अच्छा व्यवहार है अगर तो सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिया जाता है, कोई पैरोल पे नहीं छोड़ा गया है, तो फिर यह आपका विरोध क्यों? देखिए, इसमें मेरा विरोध 2 पॉइंट्स पे है। एक, मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट और जो कल्प्रिट्स होते हैं उनके बीच का फैसला होता है, स्टेट एंड एक्यूज्ड के बीच का फैसला होता है, और स्टेट को कोई सभी अथॉरिटीज़ होती हैं। लेकिन इस मामले में जब ये फैसला दिया था 4 साल का, तो उस वक्त सभी लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान का सेंटिमेंट था कि ये कम सज़ा है इस चीज़ के लिए। लेकिन हमने उस वक्त भी विरोध नहीं किया। हमने कहा चलो कम से कम जो भी जज साहब ने बोला, जो कोर्ट ने फैसला किया, लेट इट हैपन। उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया है, जो कि मैं पूरा मालूम नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है वो अपील अभी पेंडिंग है कि एनहांसमेंट बढ़ाई जाए या नहीं, इनकी सजा वो गवर्नमेंट ने किया था उस वक्त। तो हमें इसमें लगता है एज ए फैमिली, मैं इस वक्त में फैमिली की बात कर रहा हूं कि कुछ महीने की बात थी, अब इस चीज को फिर उखाड़ने की क्या जरूरत है? इट इज इनसेंसिटिव ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, इससे तैयारी मालूम पड़ती है कि सरकारें या जो जिनको फैसला लेना है इतना गंभीर, वो क्या सोचते हैं रैगिंग जैसे अपराध के लिए, क्योंकि रैगिंग के अपराध से सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत सारे लोग इसे गंभीर नहीं मानते, लेकिन अमन जैसे बच्चों की जान भी जा सकती है और जान गई है। काचरू साहब, आपसे इस वक्त जानना चाहिए, क्योंकि आपने इस पूरी प्रोसेस में बहुत लोगों से मुलाकात की होगी, कई बच्चों से, उनके परिवारों से। क्या आपको लगता है कि सजा सही रास्ता है रैगिंग के अपराधियों के लिए? देखिए, वो तो दूसरा एस्पेक्ट में जो बोलने वाला था आपको, बिकॉज मैं अब दूसरी कैप पहन रहा हूँ कि कैंपेनर जो रैगिंग प्रिवेंशन के लिए, उसमें भी हमारा प्रिंसिपल है पनिशमेंट इज नॉट नेसेसरी, प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट। प्रिवेंशन को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन प्रिवेंशन जो है एक सेंसिटिव मामला होता है, जो कॉन्फिडेंस का मामला होता है और जो लोगों के थॉट प्रोसेसेस का मामला होता है। पनिशमेंट में तो किसी को उठा के जेल में डाल दिया, मार पिटाई कर दिया, दैट इज नॉट पनिशमेंट। इज ए वेरी, प्रिवेंशन इज ए वेरी सेंसिटिव अफेयर। जी जी। आज ऐसी स्थिति है हिंदुस्तान में कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट और पूरा पब्लिक रैगिंग को ख़त्म करने पे लगा हुआ है। बहुत एफर्ट्स हो रही हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशंस हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते डिबेट हुआ था राज्यसभा में, और बड़ा यूनियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रैगिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम है, जो हम उनके साथ काम करते हैं मिलके। उस चीज़ को आज हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा कि हम अलग हैं आपसे। हालांकि उन्होंने कहा या ना कहा, लेकिन वो फीलिंग आई है, क्योंकि ये इनसेंसिटिव डिसीजन है, इल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है मेरे हिसाब से।
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से मालूम नहीं है कि जब से अमन की डेथ हो गई उसके बाद आज तक 35 बच्चों ने सुसाइड किया, एलिजिडली बोलते हैं, लेकिन मुझे हमें मालूम है कि वो और ये कहाँ पर, पूरे देश की बात, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो 2009 के बाद से आप कह रहे हैं, जब से अमन गया उसके बाद से आप कह रहे हैं कि कम से कम 35 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, जो आपके मुताबिक जिनका मामला रैगिंग से जुड़ा हुआ। हाँ, 2 बच्चों ने इसी महीने किया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.